नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इनेलो सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, जिसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा पंजाब की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन न करने का निर्णय लिया है, जबकि बसपा ने एनडीए और इंडिया गठबंधन से पहले ही दूरी बनाई हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उन पार्टियों में अपना वोट बसपा की तरफ ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से पार्टी में निराशा का भाव आता है और उस हानि से बचाने के लिए अब पंजाब और हरियाणा की पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है। मायावती ने कहा कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी व उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमजोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं। इसको देखते हुए अपना उद्धार स्वयं करने और योग्य व शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी विभिन्न पार्टियों, संगठनों और उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा और सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने का व उनका शासन वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसका अब इधर उधर में ध्यान भटकाना हानिकारक साबित हो सकता है। आपको यहाँ ये बता दें कि हरियाणा में इनेलो बसपा ने गठबंधन में मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बसपा ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, बाकी की सीटों पर इनेलो के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही इनेलो की जीत होती हुई नजर आई। डबवाली सीट से आदित्य चौटाला कांग्रेस की उम्मीदवार अमित सिहाग से महज 610 वोटों से जीत पाए। वहीं रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला ने बड़ी जीत दर्ज की और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का खाता हरियाणा की राजनीति में खुलता हुआ नजर नहीं आया और ऐसे में इसके बाद ही कहीं ना कहीं मायावती अब गठबंधन तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही पंजाब में भी कहीं ना कहीं मायावती गठबंधन तोड़ने का ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस तरह से मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आती है। क्या बीएसपी एक बार फिर से सत्ता में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा दबदबा बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने में सक्षम नहीं हो पाती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आम चुनाव में किसी भी राज्य से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हाथ नहीं लगती है और ऐसे में अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इनेलो के गठबंधन के साथ इनेलो को तो 2 सीटें मिल जाती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है और ऐसे में अब आगामी तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती किस तरह से रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।